हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 31 जुलाई और आज की क्लास के अंदर अपना जो आपकी फूलपत्ती वाली क्लास है उसका रिवीजन करेंगे। तो चलो बिना देर किए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। WHO के द्वारा हाल ही में किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो भूटान और तिमोर लिस्ते को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में हेड डॉक्टर टेड्रोस है। तो रूबेला फ्री है ये भूटान और तिमोर लिस्ते देश को किए हैं। अगर किसी देश में पिछले 3 वर्षों के अंदर कोई भी नया केस नहीं आ जाता है तो उससे उस देश को रोग मुक्त कर देते हैं। रूबेला है ये जर्मन खसरा है जो कि शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं इससे, और ये एक वायरस जनित रोग है। छींकने व खांसने से तीव्र रूप से फैलता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो जो तिमोर लिस्ते हैं ये आसियान का 11वां नवीनतम देश भी बना है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि भारत है वो पोलियो मुक्त कब हुआ है? तो 2014 के अंदर। तो भारत 2 रोगों से मुक्त हो चुका है, पोलियो और चेचक से। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत टीबी मुक्त 2025 तक लक्ष्य है, मलेरिया मुक्त 2030 तक लक्ष्य है। आई फ्लू वायरस ये एक एडिनो वायरस के कारण ही फैल रहा है जो कि हाल ही में चर्चा के अंदर भी है। आगे है विश्व का पहला टीका है वो चेचक का ही खोजा गया था, किसके द्वारा? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा ही। टाइफाइड रोग जीवाणु जनित है, डेंगू वायरस जनित है और मलेरिया है ये प्रोटोजोआ या फिर परजीवी जनित है। ये प्लाज्मोडियम वायरस के कारण, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ही फैलता है और आरबीसी को प्रभावित करता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर अपन जो G20 की महत्वपूर्ण जो बैठक हुई है जो सर के द्वारा कल करवाई गई थी, तो वो भी मैं आज की क्लास के अंदर ही इस क्लास में शामिल कर दूंगी, तो उसको भी देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। साथ में अभी तक आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो 29 जुलाई को मनाने का कारण क्या है? तो 29 जुलाई 2010 को ही सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र रूस के अंदर हुआ था और इसके अंतर्गत ही 2022 तक बाघों की संख्या दुगनी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 के अंदर, और 1973 में भारत के अंदर टोटल 268 बाघ थे और वर्तमान 2022 के अंदर 3167 बाघ हैं। सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है 785, सेकंड स्थान पर कर्नाटक है और थर्ड स्थान पर है उत्तराखंड। आगे देखते हैं कि किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक बाघ है? तो जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड, वहां पर सबसे ज्यादा बाघ है। तो जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क भी कर दिया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे और देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो कि उत्तर प्रदेश में है। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है। आगे है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ही कौन सा टाइगर रिजर्व शीर्ष स्थान पर है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में फर्स्ट स्थान पर है और सेकंड स्थान पर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। T+2 अवार्ड किसको दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु को दिया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट है। IPCC जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है, इसका नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो जेम्स फर्ग्यूसन। तो जेम्स फर्ग्यूसन कहाँ के रहने वाले हैं? तो ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इनको नया अध्यक्ष बनाया है। तो IPCC इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब की गई है? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका 59वां सत्र है वो नैरोबी केन्या में हुआ है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जेम्स फर्ग्यूसन है जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो मिशेल बुलाक बनी है। इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। COP 27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में किया गया है। COP 28 का आयोजन है वो UAE में किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है ये COP? तो UNFCCC के द्वारा ही करवाया जाता है और UNFCCC है इसकी स्थापना 1994 में की गई है और हेडक्वार्टर बोन जर्मनी के अंदर है। UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी केन्या में है और स्थापना 5 जून 1972 को की गई है। आगे देखते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 के अंदर ही रियो ब्राजील में किया गया था और इसकी रिपोर्ट है वो एजेंडा 21 के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय भंगा है। IUCN की स्थापना 1948 में की गई है। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर ही है
और इसके द्वारा ही रेड डाटा बुक है वो जारी की जाती है। नेक्स्ट है आईपीसीसी की स्थापना 1988 में की गई है और हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसरो ने ही PSLV-C56 के द्वारा 56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो जो सिंगापुर है उसके 7 उपग्रहों को इसरो के द्वारा ही हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। PSLV-C56 तो कब लॉन्च किया गया है? तो 30 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ से? तो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। ये PSLV की 58वीं उड़ान है। अब तक PSLV की 2 उड़ान है वो ही असफल हुई हैं। PSLV की फुल फॉर्म क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है। और जो सिंगापुर है उसके 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। तो इसके एक उपग्रह का नाम है DSR उपग्रह। तो ये 24 इंटू मतलब 7 दिन में 24 घंटे दिन रात प्रत्येक मौसम के अंदर ही इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जो कि कार्य करेगा। तो इस उपग्रह का नाम है वो भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। चंद्रयान 3 है, इसको 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट के द्वारा? तो LVM 3 M4 रॉकेट के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जो कि बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। PSLV-C55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। PSLV-C54 के द्वारा भूटान के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं और PSLV-C11 के द्वारा चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया है। PSLV-C25 के द्वारा मंगलयान उपग्रह को लॉन्च किया गया है और NVS-01 तो इसके द्वारा GSLV F12 के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जो कि नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का फर्स्ट उपग्रह है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। G20 की एंगेजमेंट ग्रुप सिविल 20 शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पे हो रहा है? तो जयपुर के अंदर। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इस पे फोकस किस पे है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता पर फोकस है। अध्यक्ष कौन है? तो माता अमृतानंदमयी है, वो इसकी अध्यक्ष हैं। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। G20 के जो विदेश मंत्री हैं इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो दिल्ली के अंदर। तो अन्य जो भी बैठक हुई है G20 की कहाँ पे हुई है वो सारी बैठक एक साथ ही देख लेते हैं। G20 के बारे में देख लेते हैं, जिसकी अध्यक्षता हाल ही में भारत के द्वारा की जा रही है। तो इसमें फुल डिटेल से जो भी बैठक कहाँ पे हुई है सब कुछ देख लेते हैं। तो G20 की स्थापना है 1999 में की गई है और इसमें विकसित और विकासशील देश हैं वो शामिल हैं। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ है वो शामिल है। 2022 के अंदर इसका होस्ट इंडोनेशिया है और 2023 का होस्ट भारत है और 2024 का होस्ट वो ब्राजील है। तो इन तीनों का नाम ट्राइका के नाम से जाना जाता है। तो ट्राइका क्या है? तो जो G20 की बैठक है उसका आयोजन पहले कहाँ हुआ था, वर्तमान में कहाँ हो रहा है और अगली बार कहाँ होगा, तो इसको ट्राइका कहते हैं। भारत के द्वारा 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता की जा रही है और थीम है वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ क्या होता है? तो 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर इसका अर्थ है। लोगो क्या है? तो लोगो के अंदर ही जो कमल के फूल हैं, जो कमल के फूल की जो पंखुड़ियां हैं वो महाद्वीपों को डिनोट करते हैं। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं कि इसकी महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में। प्रथम शेरपा बैठक है वो उदयपुर राजस्थान में हुई है और शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है। पहली विकास कार्य समूह की बैठक मुंबई में हुई है। पहली वित्त और केंद्रीय बैंक के जो प्रतिनिधि हैं इनकी बैठक बेंगलुरु में हुई है। पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक बेंगलुरु में हुई है। वित्तीय समावेशन के लिए ही वैश्विक साझेदारी पहल कोलकाता में हुई है। पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक पुणे के अंदर हुई है और प्रथम स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक है वो तिरुअनंतपुरम के अंदर हुई है। रोजगार कार्य समूह की फर्स्ट बैठक जोधपुर में। थर्ड बैठक का आयोजन जिनेवा के अंदर किया गया है। तो थर्ड बैठक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए क्योंकि भारत से मतलब जिनेवा में हुई है। फोर्थ बैठक का आयोजन इंदौर में हुआ है। आगे देखते हैं शिक्षा कार्य समूह की फर्स्ट बैठक चेन्नई में, सेकंड बैठक अमृतसर में, थर्ड बैठक भुवनेश्वर में और फोर्थ बैठक वो पुणे के अंदर हुई है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं प्रथम सतत वित्त कार्य समूह की बैठक गुवाहाटी में हुई है और सेकंड बैठक है वो उदयपुर में हुई है। पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक है वो बेंगलुरु के अंदर हुई है। पहली पर्यावरण और जलवायु कार्य समूह की बैठक है वो बेंगलुरु के अंदर हुई है। पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक है वो कच्छ के रण में हुई है। सेकंड बैठक सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, थर्ड बैठक जम्मू कश्मीर में और फोर्थ बैठक वो गोवा के अंदर हुई है। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार निरोधक कार्य समूह की पहली बैठक गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। पहली व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई में। प्रथम मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज रामनगर के अंदर।
पहली आपदा प्रबंधन कार्य समूह की बैठक गांधीनगर में। और फोर्थ ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक गोवा के अंदर। फोर्थ पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक चेन्नई में। फोर्थ डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक बेंगलुरु में। फोर्थ स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक गांधीनगर में। और फोर्थ व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक वो जयपुर में हुई है। आगे देखते हैं, संस्कृति समूह की पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में, सेकंड भुवनेश्वर में, थर्ड हम्पी कर्नाटक में और फोर्थ है वो वाराणसी के अंदर होगी। नेक्स्ट है फोर्थ शेरपा की बैठक नई दिल्ली में। फोर्थ वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक नई दिल्ली में। फोर्थ सतत वित्त कार्य समूह की बैठक वाराणसी में। फोर्थ वित्तीय समावेशन के लिए ही वैश्विक भागीदारी बैठक मुंबई में। फोर्थ फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक रायपुर में। फोर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में। और फोर्थ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक वो कोरिया के अंदर होगी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि मंत्री समूह की बैठक कहाँ कहाँ पे हुई है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में। विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी के अंदर हुई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं, पर्यटन मंत्रियों की बैठक गोवा के अंदर। शिक्षा मंत्रियों की बैठक पुणे में। अनुसंधान मंत्रियों की बैठक मुंबई में। NFT AI और मेटावर्क्स युग के अंदर ही अपराध और सुरक्षा की बैठक है वो गुरुग्राम हरियाणा में हुई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक इंदौर में। ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गोवा के अंदर। पर्यावरण जलवायु स्थिरता मंत्रियों की बैठक चेन्नई में। महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय बैठक गांधीनगर में। भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रियों की बैठक कोलकाता में। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक गोवा के अंदर। डिजिटल अर्थव्यवस्था और कार्य समूह की मंत्रियों की बैठक है वो बेंगलुरु के अंदर हुई है। स्वास्थ्य कार्य समूह की मंत्रियों की बैठक गांधीनगर में। व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक जयपुर में। संस्कृति मंत्रियों की बैठक वाराणसी के अंदर। और G20 शिखर सम्मेलन है ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। साथ में इसकी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अमित शाह जी के भाषण के अंदर ही जो कलाम जी के 3 सपने थे उनको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे किए गए हैं। तो कौन कौन से सपने थे? तो भारत की जो शांति है उसको पहचानना, अर्थव्यवस्था व तकनीकी के अंदर भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांव व शहरों का संतुलित विकास कृषि व उद्योग के द्वारा ही। तो ये जो कलाम जी के जो सपने थे उनको मोदी जी के द्वारा पूरे किए गए हैं। तो ये अमित जी के जो भाषण है उसमें बताया गया है। अब देखते हैं कि APJ अब्दुल कलाम के बारे में। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को ही रामेश्वरम में हुआ है। निधन 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के अंदर हुआ है। और ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से 2007 तक। इनको जनता के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत रत्न 1997 में दिया गया है। 1998 के अंदर ही परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण जैसलमेर के अंदर ही, ऑपरेशन शक्ति के द्वारा ही। 1983 के अंदर ही IGMDP की स्थापना पटना के द्वारा। पटना में मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश 5 मिसाइलें शामिल हैं। व्हीलर द्वीप है वो इनके नाम पर ही कर दिया गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इनकी पुस्तकों का नाम है विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020, तो इनकी पुस्तक है। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन, पुस्तक किसकी है? तो सुभाष चंद्र बोस की है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की है। बंदी जीवन तो सचिंद्र नाथ सान्याल की है, जो कि क्रांतिकारियों के बाइबल के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। डॉक्टर आपके गांव माई योजना प्रारंभ कहाँ हुई है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है। और जम्मू कश्मीर के अंदर ये 3 महीनों के लिए प्रारंभ हुई है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं वो आपके दरवाजे तक पहुंच सके। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। प्रोजेक्ट रेले है ये झारखंड के अंदर शुरू की गई है क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ही। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही। जागा मिशन उड़ीसा का है और इसको UN हैबिटेट अवार्ड भी दिया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। टाटा स्टील के ही CEO और प्रबंध निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो TV नरेंद्रन को नियुक्त किया गया है। तो जो टिस्को है टाटा स्टील एंड टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन है, इसकी स्थापना 1907 के अंदर ही साक्षी झारखंड के अंदर की गई है। और वर्तमान में इसका जो मेन है वो स्थान है वो जमशेदपुर झारखंड के अंदर ही है। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। CBI के निर्देशक परवीन सूद बने हैं। सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवीपुरी बुच है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष AK मोहंती हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया है। किसके द्वारा? तो आरपीएफ के द्वारा ही, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। तो जो 1957 से अब तक जो रेलवे सुरक्षा के कर्मचारी हैं वो शहीद हुए हैं, उनके नाम है वो लिखे जाएंगे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में ही। अब देख लेते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितनी है? 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 और विधान परिषद की सीट 100 है। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। G20 के विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी के अंदर की जाएगी और रणविजय अभ्यास है, इसका आयोजन प्रयागराज के अंदर किया जाएगा, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। माचेल माता यात्रा महोत्सव है, ये कहाँ पे प्रारंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर के ही जो किश्तवाड़ स्थान है वहाँ पर प्रारंभ की गई है, माँ चंडी के मंदिर के अंदर ही। भूमचू और लोसांग महोत्सव का आयोजन सिक्किम में किया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख के अंदर। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड के अंदर। केर और खारची महोत्सव त्रिपुरा में। अम्बुवाची का मेला असम के अंदर ही जो कामाख्या माता मंदिर है वहाँ पे किया जाता है। सरहुल व श्रावणी महोत्सव का आयोजन झारखंड में किया जाता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ही 100 माइक्रोसाइट परियोजनाएं वो प्रारंभ की गई हैं, तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ही शुरू की गई है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अब आज की क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है और प्लीज़ वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और सब तक ये मतलब पहुँच सके, सबका टाइम भी बच जाए और सबको ये नोट्स हैं वो प्रोवाइड भी हो सके। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।